बिहार के 38 जिलों के छात्र आए हुए थे। सभी जगह के स्टूडेंट आए थे और सभी लोगों ने तय किया था कि आज यूनिवर्सिटी जाना है। हम भी थे नहीं पटना में, लेकिन सब लोगों का जिद था कि नहीं हम भी रहें। तो हम लोग आ गए और पैरा मेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार के बैनर तले सभी जिले के छात्र यहाँ आए और अपनी अपनी समस्याओं को, जो समस्या मुक्त था वो प्रभावी एकेडमिक कैलेंडर फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक का जो आपको एग्जाम कराना है वो आप पब्लिक डोमेन में डालिए कि कब किसका एग्जाम हो रहा है, कब सेशन आप कंप्लीट कर रहे हैं। और इस आधार पे चाहे वो पैरामेडिकल के 2 साल का कोई डिप्लोमा कोर्स हो, 3 साल का नर्सिंग कोर्स हो या फिर कोई भी कोर्स हो, जैसे ANM GNM डिप्लोमा पैरामेडिकल सारा। इसके अलावा 4 वर्षीय 4.5 वर्षीय जो बैचलर डिग्री है, जिसमें बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी, BSc नर्सिंग, इसके अलावा BMLT BOT तमाम जो कोर्सेज हैं, सभी लोगों की समस्याएं ये थी। तो हम लोगों ने ऐसा बात किया है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है, हम लोगों को रिटेन में दिखाया है कि हम लोग तैयार कर लिए हैं एकेडमिक कैलेंडर। इस पर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद पब्लिक डोमेन में डालेंगे। इन्होंने ये भी टाइम दिया है, टाइम की इस महीने के लास्ट तक आपको दिख जाएगा। हमने ये भी कहा है कि अगर एकेडमिक कैलेंडर आप इस महीने के लास्ट तक वेबसाइट पे डालते हैं तो फर्स्ट वीक में हम थैंक यू बोलने आएंगे। यदि नहीं डालते हैं तो फिर हजारों स्टूडेंट के साथ आएंगे और उस समय कोई हम लोग इंतजार नहीं करेंगे कि आज और कल। तो इस पर उन्होंने एग्री किया है कि आपको इस बात के लिए प्रोटेस्ट के लिए नहीं आना पड़ेगा, आप ऐसे आ सकते हैं। दूसरी बात कि हेल्प डेस्क की हम बात कर रहे थे, इन्होंने कहा कि मेरे पास जगह का अभाव है, इस बिल्डिंग में 2 यूनिवर्सिटी चल रहा है, तो हेल्प डेस्क अभी नहीं हो पाएगा। लेकिन पिछला बिल्डिंग जो हमारा बन रहा है वो 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, तब हम लोग हेल्प डेस्क डालेंगे। दूसरी बात कि हमारा था कि इवैल्यूएशन जो कॉपी का होता है, चेकिंग वगैरह, उसमें कि कई स्टूडेंट रहते हैं कि अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है, तो उसके लिए RTI कर दीजिएगा। 10 रुपया लगता है RTI से, उसमें आपको कॉपी मिल जाएगी आपकी, क्योंकि कॉपी जो चेक होता है वो डिकोडिंग हो जाता है। पहला पेज जो होता है वो पहला पेज अब जब डालेंगे एग्जाम में, जो आप लिखते होंगे जिस पे रोल नंबर रोल कोड, वो पेज हट जाता है, डिकोडिंग हो जाता है, डिजिटल तरीके से चेक होता है। तो उसमें किसी को ये नहीं पता है कि आपका कॉपी कहाँ गया और किसी का कॉपी कहाँ गया। कई लोग आज ये भी बात हुई रजिस्ट्रार महोदय के द्वारा और एग्जाम कंट्रोल में तमाम पदाधिकारी थे, बहुत सारे कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज, सरकारी कॉलेज, उनके किरानी क्लर्क या फिर जो भी प्रिंसिपल हैं, प्रभारी हैं, ये लोग बच्चों से पैसा ठग रहे हैं कि हम रिजल्ट करवा देंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही था, बहुत इजी ही था, लिबरल चेकिंग हो रहा है। अगर आपने लिखा है तो मार्क्स मिलेगा ही, नहीं लिखा है तो कोई आपको पास नहीं करा सकता। इसीलिए किसी को भी 1 रुपया नहीं दीजिए, चाहे वो कॉलेज का स्टाफ हो या बाहरी हो। बिचौलियों से हमेशा सावधान रहिए। जब आपने जो लिखा है, जब आप एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो आप वो कॉपी यहाँ से आपको मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप RTI करिए, यूनिवर्सिटी का पोर्टल बंद है उससे नहीं मतलब है, आप 10 रुपया लगता है, आप RTI करिए, यहाँ RTI आएगा और इसको जवाब देना पड़ेगा। तो इसीलिए बिचौलिए से सावधान रहिए, कभी परीक्षा पास करने के नाम पे किसी को पैसा मत दीजिए। दूसरी बात कि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे फीस जो है सो एग्जामिनेशन फीस ज्यादा है, सप्ली में भी ज्यादा है और मेन में भी ज्यादा है। इस पर हमने बात किया है, इन्होंने कहा है कि एक स्टूडेंट के तरफ से रिप्रेजेंटेशन की, मतलब कई सारे कॉलेज के बच्चों का एक रिप्रेजेंटेशन दीजिए, उसके साइन करा करके, और हम लोगों का लेटर अटैच करके देंगे कि उस फीस को रेशनलाइज किया जाए, फी कम किया जाए। क्योंकि पहले भी जो है सो हम लोग इस पर बात कर रहे थे, पहले आश्वासन भी मिला था लेकिन नहीं हो पाया था। इन्होंने कहा कि जब वो लेटर आप हम लोगों को देंगे उसके बाद हम लोग जो है सो इसमें कम करेंगे, उसके लिए मीटिंग करेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण वार्ता है। इसके अलावा और भी कई सारी विषयों पे बातचीत हुई है। बाकी एकेडमिक कैलेंडर जब आ जाएगा तो इससे बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। BHMS एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, BHMS के लिए RBTS इंस्टीट्यूट, RBTS मेडिकल कॉलेज, होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर एकमात्र इंस्टीट्यूट है। उसके भी कई सारे कैंडिडेट्स कनेक्टेड हैं, तो मैंने उनसे भी संबंधित विषयों को रखा। इन्होंने कहा है कि इस महीने के लास्ट तक, वैसे एग्जाम नीट में ही होना था लेकिन नीट का एग्जाम 21 को है, तो बहुत सारे सेंटर उस वजह से पहले से ही बुक हैं। इसी वजह से इस महीने के लास्ट में जो है सो उनका एग्जाम संपन्न हो जाएगा, ऐसा इन्होंने आश्वासन दिया है। प्लस एक चीजें और भी दिखा कि सेमेस्टर वाला जो एग्जाम होता है उसमें कई बच्चों का 4th सेमेस्टर का एग्जाम होना है, तो वो फॉर्म भरा गया है और उनके 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है। ये समस्याएं थी। इस पर हमने कहा कि मिनिमम एक टाइम लिमिट हो कि 60 दिनों में रिजल्ट आए, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। हमने उदाहरण दिया कि 17 लाख बच्चों का कॉपी बिहार बोर्ड जो है सो 1 महीने में जांच लेती है, फिर आप ऐसा क्यों करते हैं। तो इन्होंने कहा है कि सेमेस्टर वाले रिजल्ट पे जो है सो हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आगे से जब हो, जैसे 4th सेमेस्टर का एग्जाम हो तो इसका रिजल्ट विद इन टाइम आए। दूसरी बात की जो 1 वर्षीय कोर्स है, जैसे 1 वर्ष में एग्जाम होता है, अर्ली एग्जाम होता है,
जैसे पैरामेडिकल वाला जो भी 2 साल का हो या 4 साल का हो, एएनएम जीएनएम जो भी है, फार्मेसी है, सब में जो है सो 1 साल बाद एग्जाम होता है। इसको लेकर के हमने कहा कि इसमें भी एक टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। इस पर उन्होंने कहा है कि हम लोग इस पर भी डिस्कस करते हैं और उसके बाद बताएंगे। हम ये संदेश देना चाहते हैं आप सबको, और आप सबको आमंत्रित करते हुए कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई का कोई अंत नहीं है, ये बस शुरुआत है। हमने ये भी कहा है कि आप गार्जियन हैं, कुर्सी पर हैं, तो आपको भी फिक्र होना चाहिए बच्चों का। अगर आपको फिक्र नहीं है, आपको अपने पद की प्रतिष्ठा का फिक्र नहीं है, तो हमको भी इस बात का फिक्र नहीं है कि हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं या पैरामेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। जरूरत, हम आपको खुलेआम कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि जरूरत पर आ तो हम लोग गेट से घुसने नहीं देंगे, चाहे वाइस चांसलर हो या फिर चांसलर सम्राट चौधरी क्यों ना हो। इसलिए अपने लोगों को हमेशा एकजुट रहना पड़ेगा। आज अगर सैकड़ों की संख्या में है तो आगे हजारों की संख्या में आना होगा। कोई चीज एक दिन में नहीं होता है, लेकिन ध्यान रखिए अगर लगातार प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन जरूर होगा। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम लोगों को एकजुट रहना होगा और लगातार संघर्ष करते रहना होगा। एक बात आप तय रखिए कि अगर साल में 12 महीने होता है, अगर साल में आप 2 बार 3 बार आंदोलन कर देते हैं ना मजबूत तरीके से, तो विश्वविद्यालय प्रशासन भी हरकत में रहेगा, आपका कॉलेज प्रशासन भी हरकत में रहेगा। इसीलिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, खास करके राज पांडे है, मेरा छोटा भाई है जो काफी प्रयासरत रहा है, निकेश है, तुम सब हो, सब लोग जो है सो प्रयास करते रहे हो, अंकित है, तमाम लोग, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। एक एक छात्र जो यहाँ तक पहुँचे, जो नहीं भी पहुँचे, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि आगे से एकजुट रहिए। और सब मेरे भाई हैं, मैं सबको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूँ, लेकिन ये एकेडमिक कैलेंडर सर ने आश्वस्त किया है कि 30 जून तक आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो फिर हम लोग जुलाई के फर्स्ट वीक में आएंगे और सब लोगों को आना है अधिक से अधिक संख्या में। और आगे जब भी हम लोग प्लान करेंगे प्रोटेस्ट का, 1 सप्ताह पहले रिटेन एप्लीकेशन दे दिया जाएगा और सभी लोग आएंगे, देखिए उस हिसाब से प्लान करके। बाकी हमारे आपको बता दें, पैरामेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार है और अब सब आप लोग उसके साथी हैं, संघर्ष के साथी हैं, सफलता तक हम लोग का मकसद ये नहीं कि सिर्फ कोर्स तक, आगे वैकेंसी भी रेगुलर है, इस बात को लेकर के भी हम लोग फोकस्ड हैं। तो आगे सब लोगों को हम लोग जब विस्तार भी करेंगे तो सभी लोगों को जगह मिलेगा। अभी पूरे बिहार में जिला अध्यक्ष भी हम लोगों का, कॉलेज अध्यक्ष भी हम लोग बनाने जा रहे हैं और हम लोग अब इसका विस्तार सभी प्राइवेट कॉलेज में भी करने जा रहे हैं। तो सब लोग मजबूती से अपनी बातों को रखेंगे। तो इतना है कि जब ये 5 उंगली है, अगर ये बंदमुट्ठी बनती है तो एक बड़ी ताकत बनती है। इसीलिए हमेशा एकजुट रहिए और सामने वाला कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी करेक्ट आदमी हो, सामने चीफ मिनिस्टर हो, सीएम हो या फिर गवर्नर हो, किसी का नहीं सुनना है। अगर अधिकार के सामने गोली खाना एकदम तैयार रहिए, झुकना नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। हमारी जो टीम है जिसमें सुरेंद्र सुमन जी हैं, वो सेक्रेटरी हैं, आशुतोष जी हैं, कोषाध्यक्ष हैं, दिग्विजय है, लक्की है, अध्यक्ष है, कृष्णा है, संगठन प्रभारी हैं। और आज जब स्टूडेंट विंग का हम लोग विस्तार करेंगे तो उसमें आप सबको भी उसका प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा और मजबूती से हम लोग एकजुट रहेंगे। आगे भी इसी एनर्जी के साथ हम लोग को आना है। धूप हो, गर्मी हो, पानी गिरे, पत्थर गिरे, कभी भी हम लोग को पीछे नहीं हटना है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि देखिए आप सब यहाँ पढ़ने आए हैं ना, किसी मेडिकल कॉलेज में या पैरामेडिकल कॉलेज में, आपके माता पिता का आपसे बहुत उम्मीद है और उससे भी ज़्यादा आपके जो अगल बगल के लोग हैं, दोस्त हैं, उसका आपसे उम्मीद है। तो उस उम्मीद को बरकरार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।